नवरात्रों का शुभ अवसर चल रहा है। आपको हिमाचल प्राइम टीवी आज मां श्राईकोटी के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करवाएगा और साथ ही वहां के अद्भुत चमत्कारों से भी वाकिफ करवाएगा। मां श्राईकोटी के मुख्य पुजारी से हिमाचल प्राइम टीवी ने बातचीत की है। देखिए उनका क्या कहना है। मैं सबसे पहले माता श्राईकोटी का मुख्य पुजारी सबको नवरात्रों की शुभकामना देना चाहूँगा और माता की तरफ से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि भी लोग जो यहाँ पे भीड़ भड़ाके में आते हैं तो ये जो है माता का ये एक आशीर्वाद है। इसी ने इनको जो है यहाँ इतना जनता को इकट्ठा किया। तो इसकी जो प्राचीन जो कहानी है वो इस तरह से है कि भी ये आदि शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु शिव ने कहते हैं जिसमें दैत्यों को श्रृंगार करने के लिए माता जगत जननी की जब आराधना हुई तो ये कन्या रूप में कहते हैं ये प्रकट हुई है। तो कन्या रूप में जब प्रकट हुई तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव ने देवताओं ने जो है अस्त्र शस्त्र उसके पास जो है वो दिए हैं। तो जब देव लोग अंतर ध्यान हुए तो माता ने सोचा भाई मेरे पास ये इतना सारा सामान आ तो गया, इसके अंदर कोई शक्ति भी है कि या नहीं है। तो उस शक्ति की परखा करने के लिए जो है माता ने ये स्थान चुना है। तो ये उसने ब्रह्मा विष्णु शिव की आराधना करते हुए शक्तियों का मतलब अनुभव पाया। तो कहते हैं जब वो तपस्या कर रही थी तो बीच में सुमेधा नाम के एक ऋषि पहुँचे। तो उन्होंने जब देखा कि भाई ये बालिक है इतने वीरान उसमें अकेली है, तो उन्होंने पूछा बेटा आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, बोला महाराज नहीं कुछ मेरे मन में ऐसे ही कोई शंका है इसलिए मैं अपने तप कर रही हूँ। तो उनको भी अच्छा ये स्थान लगा। तो ऋषि भी जो है वो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी आपके साथ कुछ समय बिताना चाहूँगा। बोला महाराज आप भी रहिए। तो जब ऋषि रहने लगा कहते काफ़ी समय बीता तो लेकिन ऋषि को ये अनुभव नहीं हुआ कि भाई ये है कौन। तो माता ने सोचा कि भी क्यों ना इस ऋषि की भी परखा की जाए। तो जब उसकी परीक्षा करने के लिए उसने अपना युवा अवस्था में जब वो प्रकट हुई तो वहाँ ऋषि जो है अपना संतुलन खो गया। तो कहते उस वक्त उसको कुत्ते का शाप दिया गया उस ऋषि को। इसलिए यहाँ पे इस मंदिर में कुत्ते भी बराबर चले रहते हैं वो प्रायश्चित के लिए। तो जब वो शाप दिया तब उन्होंने कहा कि देखो जो आपके मन में ये जो शंका पैदा हुई है कहते ये तो बहुत दूर की बात है। कहते ये एक ऐसा पवित्र स्थान है यहाँ तो मैं पति और पत्नी को भी एक साथ दर्शन नहीं दूंगी। तो ये पति और पत्नी का जो हिसाब है ये इसलिए जो है यहाँ सिंगल जो है दर्शन होते हैं। तो उसके बाद यहाँ से जब वो मेरू पर्वत की तरफ निकली दैत्यों को वो करने के लिए तो कहते ये स्थान यहाँ पे छोड़ करके गई। तो लेकिन यहाँ क्या है इस स्थान पे कहते एक कांटा था, ठीक है, बेखन का बहुत बड़ा कांटा था। तो कहते एक फाल आया वो कूल गांव से वो फाल था। तो वो चारों उसका माल चुग रहा था। तो दिन को धूप लगी थी वो उस कांटे के नीचे सो गए। जब वो सोया कुछ टाइम के बाद जब वो उठा देखा तो मेरा माल गायब है। वो सारे में ढूंढा फिरा लेकिन उसका माल मिला नहीं। आकर के उस कांटे के पास आया कि भी अगर मैं यहाँ ना सोता तो मेरा माल गायब ना होता। तो लेकिन उसी वक्त जो है फिर माता ने उसको जो है आकाशवाणी से के द्वारा उसको बताया कि बेटा रो मत, तेरा माल कहीं नहीं है यहीं है। कहते अगर थोड़ी देर के लिए आप सो जाएंगे तो तेरा माल मिल जाएगा। तो जब उसने देखा भी ये कोई औरत की आवाज़ इधर उधर देखने लगा तो कोई आवाज़ तो कोई थी लेकिन वो नज़र कुछ नहीं। तो उसने सोचा चलो अगर मेरा काम हो जाता है तो सोने में क्या हर्ज है। तो जब वो सोया सोने के बाद उसकी आंखें बंद हुई तो आंखें वो खोल नहीं सका। तब उसने जो है मतलब ये जो पिछला मैंने वृत्तांत बताया तो उसके पास वो सुनाया कि भी यहाँ मेरी ऐसा मेरा स्थान है या मंदिर बनना चाहिए। अगर मंदिर नहीं बना तो जैसा ये तेरा माल गायब हुआ ना कहते ऐसा ही सर्वनाश करूँगी, मतलब सबका गायब। हाँ। तो भाई तेने गांव में जा कर के
जो है लोगों को बताना है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तब उसके द्वारा कहते ये बलि प्रथा का जो आया, तो वो उसने फाल ही तो था, तो उसने कहा, तो ये इसका जो नाम हमारे ऊंचे स्थान को बोलते थे शरकोट, तो उसने स्त्रीलिंग में इसको लिया करके श्राईकोटी के नाम से जो है वो बताया है। तो उसने मत्था टेका और बलि खड़ी कर दी, बोला माता मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो उसने कहते हैं मिट्टी उठा करके उसको मारी और वो अर्पण हो गई। और वो शाम को अपने भेड़ बकरी के साथ जब गया तो उसने गांव में बताया भी इस तरह से बात है भी ऐसा है। तब गांव वाले आए तो उन्होंने जो है जब वहाँ पे तो वहाँ के जो चिन्ह थे, चिन्ह मिले, उसने बोला भाई आवाज़ इस कांटे से ही आई, भाई यहीं से बात हुई इस कांटे से। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो कांटे के चारों चार जो है वो मंदिर बढ़ा दिया, उसको नहीं काटा। तो वो कांटे को ही कहते हैं पूजते थे उस टाइम, ठीक है। वो उसी में तो भीड़ भड़ाका लगे रहता था। तो एक काफ़ी समय के बाद कहते एक सिरमौर के राजा आए, वो अपने घूमते घुमाते वो भी पहुंच गए, भाई अच्छी चीज़ चोटी में उनको पसंद था तो वो भी पहुंचे। तो इधर से लोगों की भीड़ थी, तो वो राजा देखता है भाई इसमें ना कोई मूर्त है ना कुछ है, भाई ये छोटा सा मंदिर है, बीच में पेड़ है, पेड़ की ही पूजा कर रहे। तो राजा ने पूछा, बोला भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? बोला महाराज, बोला हमारी जगत माता है, हम इसकी पूजा करते हैं। बोला ये क्या क्या वरदान देती है तुम्हारे को? बोला महाराज जो मांगोगे वो मिलेगा। कहते पुत्रदायिनी है ये, कहते पुत्र को देने में सबसे सक्षम है। तो उस राजा के कहते संतान नहीं थी, तो उसने वचन किया कि मैं माता अगर मेरी भी संतान होती है तो मैं इस तेरा भव्य निर्माण करूंगा इस मंदिर का। तो उसके द्वारा इसका भव्य निर्माण हुआ। ये मूर्तियों की आनावरणी जो कुछ भी हुई, तो कहते वो पेड़ को कालेश्वर महादेव के आदेश के अनुसार, यहाँ के कुल पुरोहित के अनुसार जो है उस पेड़ को काट करके उसके ऊपर इसको स्थित कर दिया गया है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा उसके ऊपर दी गई है। तो ये वहीं से वहीं है। अभी भी जो पुराना मंदिर जब इसको उखाड़ा गया तो लेकिन इसका जो बेस है वो 1 इंच भी नहीं हिलाया, वो बिल्कुल वैसे का वैसा चारों चार मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। तो अब इस तरह से अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, इसकी जो प्रतिष्ठा है अभी तक नहीं हुई। इसका आइडिया है कि ये आगे आशौज के नवरात्रों के साथ साथ जो है इसकी प्रतिष्ठा भी होनी निश्चित हुई है। तो अभी डेट कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मंदिर का काम अभी अधूरा पड़ा है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक जो है प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो इसमें अभी 35 साल का मुझे भी तजर्बा है कि भाई 35 साल जब से ये ट्रस्ट में आई। पहले हमारे बुजुर्ग पूजा करते थे, तो उसके बाद जो है ट्रस्ट में जब दिया तो उसके बाद परमानेंट जो है यहाँ पुजारी की ज़रूरत हुई। तो मैं शुरू से लेकर जो है यहाँ पुजारी हूँ और अब भी।